विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तमाम नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि सरकार झुक गई। युवाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को हमने झुका दिया है, बधाई दो। स्टूडेंट मूवमेंट नहीं, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। हमने 20 जुलाई को भी देखा किस तरह से अपने राजनीतिक फायदे के लिए उन लोगों ने बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू किया, बच्चों के हितों के लिए, और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही थी वो ना करे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन दिया। फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा ताकि कोई भी पेपर लीक ना हो। जंतर मंतर से लेके पूरे देश में आंदोलन चल रहा है और आज बड़ी खबर यह है कि शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी का आज इस्तीफा हुआ है और काफ़ी ताख़ीर के बाद काफ़ी लंबा समय लग गया इस इस्तीफे में। इस्तीफा दिया है, क्या स्टैंड है आपका? देखिए, हम युवा पीढ़ी के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार के कोई भी फैसले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए वह युवा पीढ़ी को ध्यान में रख के ही लेते हैं। हम उनके प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो प्रोटेस्ट उनसे कराना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था। उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं उनके राजनीतिक फ़ायदे के लिए, उनके कंधे का अपने एजेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिए, पूरा जो एक स्टूडेंट मूवमेंट था उसको हाईजैक करके पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म का जो मिसाल कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी टाइप की पार्टियां ने दिया है वो आपके सामने है, आप जैसी पार्टियां। ऐसे में बच्चों के भविष्य से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। बच्चों के भविष्य हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे लिए वो प्रायोरिटी है, और इसलिए सोच समझ के बच्चों का ध्यान रखते हुए बच्चों के हितों के लिए, और उनको गलत तरीके से इस्तेमाल जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां जो कर रही थी वो ना करे, इसलिए आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिज़ाइन दिया है। जब आप कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों पे कि उन्होंने राजनीतिकरण किया, छात्रों के कंधे का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, तो इस इल्ज़ाम के बीच क्या बहुत देर नहीं हो गई? क्योंकि काफ़ी लंबा संघर्ष हो गया उसके बाद। नहीं, इसमें देर और सवेर की बात नहीं होती। इसमें जब एक एहसास हो जाता है कि ये स्टूडेंट मूवमेंट नहीं, ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है, और वो अपोजिशन पार्टियां किसी हद तक भी बच्चों का इस्तेमाल कर सकती हैं और उनको उस्का सकती हैं, गुमराह कर सकती हैं, उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। और उनको हमने 20 जुलाई को भी देखा किस तरह से अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उन लोगों ने बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू किया। ऐसे में हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बच्चों का इस्तेमाल होने दें, या फिर बच्चों को जिनके भविष्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बराबर चिंता रहती है और उनके भविष्य के लिए समर्पित होकर काम हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में करती है। ऐसे में हमारे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी था कि आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस फैसले को सोचते समझते लिया, अपने स्वार्थ को ना देखा, बल्कि ना तो किसी और के स्वार्थ को देखा, बल्कि उन्होंने बिल्कुल बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुरक्षा, सिक्योरिटी और उनके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अपने त्यागपत्र को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भेजा। जब आप आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, तो एक खास बात यह है कि छात्रों के साथ जो 20 जुलाई को हुआ, बहुत सारे छात्रों को मारा गया, लड़कियों को मारा गया, कपड़े फाड़ दिए गए, इस तरह की वीडियोस भी हम सब ने देखे। तो जाहिर है कि सवाल ये उठता है कि पुलिस की ये बर्बरियत जो हुई है छात्रों के साथ, ये भी ठीक नहीं। आप देखिए, पुलिस का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था 1 बजे, दिल्ली पुलिस का। ज़रा तफसील से जाके देखिए, तब आपको अंदाज़ा होगा किस तरह से एंटी सोशल एलिमेंट्स, गूंस, आपके गूंस, कुछ और पार्टी के गूंस, वो पूरे हिस्ट्री शीटर्स, ये सारे लोग उस मूवमेंट का पार्ट बन के राजनीतिक फ़ायदे या बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे। जैसे जैसे तफसील और आएगी, आपको वीडियो और जाहिर होगा, पुलिस के रिकॉर्ड्स और आपके सामने आएंगे, तब आपको अंदाज़ होगा कि इस पूरे मूवमेंट को जो एक इनोसेंट बच्चे जो अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपने भविष्य के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ पर उनके भविष्य को ताक पे रख के ये अपने भविष्य और अपने फ़ायदे के लिए ये सारे गूंस, एंटी सोशल एलिमेंट्स एट द बिहेस्ट, इशारे पर इस पॉलिटिकल पार्टी के काम कर रहे थे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं, तमाम नेताओं के ट्वीट आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं कि सरकार झुक गई। युवाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को हमने झुका दिया है, बधाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें अपोजिशन का तो कोई लेना देना नहीं। संवाद हमारे और स्टूडेंट्स और युवा पीढ़ी के साथ हो रहा है। हमें उनके मुस्तकबिल, उनके फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंता है, और आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो फैसला लिया है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि देश के युवा पीढ़ी के लिए लिया है। ऐसे में अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, करप्ट पॉलिटिकल पार्टीज
उनको देश हित में, देशवासियों के हित में, देश की युवा पीढ़ी के हित में कोई फैसला नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब है और अपने सत्ता की मलाई, लेकिन युवा की भलाई नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें उनको उनको जो कहना कहें, लेकिन देश की जनता और युवा पीढ़ी खासकर ये समझ रही है कि देश की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में ऐसी सरकार है जो उनकी चिंता समझती है और उनके जो कंसर्न उसको समाधान भी निकालेगी। और ऐसे में जो फैसला लिया है उससे वो भी खुश है, सरकार भी उनके साथ खड़ी है। अपोजिशन के जो गुब्बारे वो फूट गए और वो अब अलग थलग दिखेंगे। क्या लगता है कि अब ये जो आंदोलन था अब ये खत्म हो जाएगा, थम जाएगा? बिल्कुल, अब आंदोलन में देखिए वांचुक साहब थे, उनका अनशन टूट गया। ये एक डिमांड थी उनकी जो आदरणीय प्रधान जी ने खुद से उसका फैसला ले लिया। अब इसमें बचा क्या है? हाँ, राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से इसको डायरेक्शन देंगी, हवा देंगी, लेकिन युवा पीढ़ी समझ गई कि ये राजनीतिक पार्टियां उनको इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि अब यहाँ से सारी चीज़ें जो है पीछे जाएंगी। युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को संदेश इतना ही दूंगा कि यह सरकार आपकी सरकार है। यह सरकार में आपकी ही सुनी जाती है। यह सरकार के हर फैसले आपको देख के लिए जाते हो और यह सरकार आपके समर्पित होकर आपके भविष्य के लिए बेहतर से बेहतर काम करेगी। जो समस्याएं हैं सिस्टम में, उन समस्याओं का ऑब्जर्वेशन आपने किया है, जो हमसे भी साझा किया है, हम उसका जो है समाधान निकालेंगे और पूरे तौर से आपको ध्यान में रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए ही फैसले होंगे जो आपके हित में हो, देश की युवा पीढ़ी के हित में हो। और जो पेपर लीक जैसी चीज़ें ये हिंदुस्तान में पास्ट हो जाएंगी। ऐसे कड़े कानून और ऐसे फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा ताकि आइंदा कभी कोई भी पेपर लीक ना हो। जी, शुक्रिया। तो ज़फ़र इस्लाम साहब ने कहा कि ये सरकार ने जो छात्रों और युवाओं के लिए ये फैसला लिया है, हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं कि सरकार को हमने झुका दिया, युवाओं के सामने, नौजवानों और छात्रों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।